तो इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। तो पहली बार सरकार ने आधिकारिक सूची जारी की है। वीर चक्र विजेता सुनील कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय समर स्मारक में ये नाम दर्ज हुए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना और वायुसेना के 6 जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2025 के सैन्य अभियानों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की सूची जारी की है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के 6 वीर जवानों के नाम भी शामिल हैं। इनमें 5 जवान भारतीय सेना और 1 जवान भारतीय वायुसेना से है। सूची में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूड मुरली नाइक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार का नाम शामिल किया गया है। तो राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जबकि सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को वायु पदक से सम्मानित किया गया। सरकार ने बताया कि इन सभी वीर जवानों के नाम नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में स्थायी रूप से दर्ज किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन जवानों को राष्ट्र ने एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पहली बार सरकार ने शहीदों के नाम की सूची जारी की है। राष्ट्रीय समर स्मारक में ये नाम दर्ज हुए हैं। तो सरकार की तरफ से पहली बार यह सूची जारी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। तो पहली बार सरकार ने आधिकारिक सूची यहां पर जारी की है और ऑपरेशन सिंदूर में जो जवान शहीद हुए उन 6 शहीदों के नाम को सार्वजनिक किया गया है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, वीर चक्र विजेता सुनील कुमार को श्रद्धांजलि यहां पर दी गई है, साथ ही साथ राष्ट्रीय समर स्मारक में 6 नाम दर्ज किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार सार्वजनिक किए गए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे बहस चढ़ी पड़ी कल से ही जी, जब से चीजें सामने आई हैं। और राजनाथ सिंह का हुआ वाला वीडियो जो संसद में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी भारतीय सैनिक या किसी तरीके से उनको नुकसान पहुंचा था नहीं हुआ था, लेकिन अब सेना के हवाले से तो खुद सच्चाई की पत्ते खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें 6 लोगों के नाम उन्होंने बताए हैं। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन है सुनील कुमार और दिनेश कुमार है लांस नायक और मुरली नायक है, ये अग्निवीर का बंदा है। और फिर हवलदार भी है सुनील कुमार सिंह, फिर वायु के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार भी हैं। ये तो 6 नाम हैं बड़े बड़े से जी। लेकिन इसके साथ ही 10 नाम ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उसको नहीं बताया गया है। उनके नाम को अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, हम लोग सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देते हैं, ये सेना में और ये संविधान में लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि राह चलते रोड पे भी अगर कोई सेना की गाड़ी भी जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको सलूट करते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं सेना के प्रति हमारा कितना सम्मान, कितना प्रेम भाव है। बावजूद इस सरकार ने उस समय के इन 6 लोगों के पार्थिव शरीर जब उनके घरों पे गए थे तो उनको डराया था, हिदायतें दी थी कि आप चुप रहिएगा, और चुप छुपा के उनको बिना सम्मान दिए इन सबका पार्थिव शरीरों के आग के हवाले कर दिया गया था। जबकि ये सम्मान सबरूप ये सब चीजें होनी चाहिए थी। और राजनाथ सिंह ने खुल के कहा था, उस समय झूठ बोला था, संसद के भीतर झूठ बोला था। ये जो कृत्य है सरकार का, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और आप सोशल मीडिया पे देखें, लोगों में चर्चाएं हैं कि आप किसी चीज पे भी पर्दा डाल दो, लेकिन सेना से जुड़े हुए और जो अंतिम सांस तक अपने ये लड़ाई लड़ रहा है जो वीर सबूत, उनके मरने के बाद आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, तो ये रवैया मुझे लगता है सरकार का असहनीय है, अस्वीकार्य है। तो इस पे जो बहस चली है बहुत सही है, सही दिशा में है। सरकार को सोचना चाहिए, जन भावनाओं की कदर करनी चाहिए, सेना की कदर करनी चाहिए, सबकी कदर करनी चाहिए। ठीक है, जब कोई भी आंदोलन होता है, आप किसानों को खालिस्तानी कह दे तो चलेगा, टीचरों को और अध्यापक जितने भी उनको आप कुछ भी को चल जाता, लेकिन सेना से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के बारे में जब आप इस तरीके से निर्दयता आप दिखाते हो तो गलत है।
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं रमेश जी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके की पूरे देश भर ने सेना की वाहवाही की थी, अब उस पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी है जो इस ऑपरेशन के दौरान छुपाई गई हैं। ऐसा लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बन गया है, क्योंकि कोई भी अगर खुलासा इस तरीके का इतने समय के बाद होता है तो कहीं ना कहीं संशय की जो स्थिति है वो बन जाती है। और ऐसे में सेना के ऊपर भी अब कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद जो आम जनमानस है, पूरे देशवासी हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति बन गई है। सेना पे हम लोग जो विश्वास करते हैं वो हमारा विश्वास आज भी अटूट है, लेकिन इस सेना ने ही साहस दिखा के सरकार को एक्सपोज करा है, उनकी मंत्री को एक्सपोज करा है, उनको सब दरकिनार करते हुए। ये बहुत बड़ी घटना है साहिल जी, अगर आप देखो तो भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। जुमा 1 साल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को। इसी बीच में सरकार ने भरसक कोशिश करी इस पूरी सच्चाई को दबाने के लिए, और जो हमारे जामाज जो सैनिक जो इसमें शहीद हुए हैं उनकी सच्चाई पे पर्दा डालने के लिए। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, सेना का जमीर जागा, तो उन्होंने खुलासा कर दिया कि हमारे देखिए 6 लोग शहीद हुए थे और जिन पे सरकार ने मना करा था उस समय। तो ये सेना ने जो साहस दिखाया है, मुझको सलूट करते हैं, बारंबार सलूट करते हैं। लेकिन अब यहाँ से नई कड़ी शुरू हो जाएगी। यहाँ से इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा, इसकी मीडिया इसको गलत तरीके से प्रचारित करेगी, और इसके जो सच्चाई सोशल मीडिया पे या खबरों के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, उनको राष्ट्र हित में गुमराह करने का तरह तरह के इस तरह का आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है देखो, जंग में सब कुछ जायज है, आप हारते भी हो, आप लड़ते भी हो। इसमें आपको कभी भी बदनामी जैसे शब्द आप अपने ऊपर नहीं लादने चाहिए। हमने चाइना के साथ में वॉर लड़ा, हम हार गए जी। इसमें बुराई क्या है? जंग में एक पक्ष जीतता है, एक हारता है। पाकिस्तान के साथ में जितनी भी हमारी लड़ाइयां हुई हैं, हमारी सेना ने दिलेरी के साथ उनको लड़ाई लड़ी और हर बार हम जीते। कारगिल तो हमने जीता, और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमके नाके चबा दिए। लेकिन ठीक है, उसमें हमारे फाइटर जेट भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसमें शहीद होने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे सैनिक लोहे के हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तत्कालिक रूप पे आप उन सूचनाओं को जब दबाते हो, और भरी संसद में, जिसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो, संसद नहीं है, सड़क है, जहाँ सड़क पे आप किसी तरीके से आप लफबाजी कर दो और किसी तरीके से आप झूठ बोल दो। ये संसद के सत्र में ऑन रिकॉर्ड आपने झूठ बोला है। इसका खामियाजा मुझे लगता है आने वाला समय आपको देगा, और जनता इस बात को देख रही है। बहुत पूरा देश आक्रोशित है कल से ही, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम लेके लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। हमारे जो शहीद 6 लोग जो शहीद थे, उनका सम्मान पूर्वक, उनका सम्मान अंतिम होना चाहिए था। कुल मानव से उनकी विदाई करनी चाहिए थी। सेना के लोग होने चाहिए थे, सरकार के लोग होने चाहिए थे, और जिस जिले के वो थे वहां पे एसपी डीएम की भी मौजूदगी होनी चाहिए थे। ये सब नदारत रही। उनके पार्थिव शरीर को चुप चुपाते रात के अंधेरे में, भगवान जाने अब उनको आग के हवाले कर दिया गया। ये शर्म वाली बात है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। पहली बार सरकार ने आधिकारिक सूची जारी की है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं वीर चक्र विजेता सुनील कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। राष्ट्रीय समर स्मारक में ये नाम दर्ज किए गए हैं।